प्रेस द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूं पास्टर अभिनव और आज की वीडियो बहुत ही सीरियस है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी देखें क्योंकि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अलग है। आपने सुना होगा कि पवित्र शास्त्र में एक वचन है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और उसका वचन 18 ये कहता है कि ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इस अंक से हम सभी लोग परिचित हैं कि 666 नाम का एक अंक होगा जो कि एक मनुष्य का अंक है और उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा इस पृथ्वी पर महाक्लेश फैलेगा। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बताने आए हैं क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आई हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक मसीही होने के नाते उसके खिलाफ एक्शन लेना, आपके लिए कुछ ना कुछ करना, परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करना। हो सकता है कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा कि हम इन सब से कैसे बचेंगे, लेकिन मैं उस झलक को बताना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है RFID चिप के बारे में, जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं न्यूरालिंक के बारे में भी बताऊंगा। न्यूरालिंक जो कि एलन मस्क का एक अपनी कंपनी है न्यूरालिंक, जिसके माध्यम से वो कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रयोगों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम RFID चिप्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं। RFID चिप को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कहते हैं, जिनको मिनी कंप्यूटर चिप्स बोला जाता है, जो मिनी एंटीना से जुड़े होते हैं, जिन्हें फिजिकली वस्तुओं पर या उनके अंदर रखा जा सकता है। उनका यूज डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस में किया जा सकता है और इसका काम ये होगा कॉन्टेक्टलेस यानी संपर्क रहित वेरिफिकेशन में होता है, जिसमें टोल बूथ हो गया, ट्रांजिट पास हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका ATM हो गया, संपर्क रहित प्रवेश कुंजियाँ, मतलब कि आप कहीं भी होटल पे जाते हैं या कहीं भी या अपने घर में जाते हैं या कहीं भी, जो कॉन्टेक्टलेस सारा काम करेगी। और आपको पता है ये पेंडेमिक टाइम जो आया था कोरोना का समय में, तो ज़्यादातर इस चीज़ पर जोर दिया गया था कि हम लोग कॉन्टेक्टलेस रहें, किसी से हाथ नहीं मिलाएं और हम लोग फिजिकल किसी के पास ना पहुँचे और बिना फिजिकल हुए हम सारा काम कर सकें। और इसलिए ये जो बात है, ये जो मामला है, ये ज़्यादा चलन में आया है कि कॉन्टेक्टलेस हम सारा काम करें और RFID चिप इसी का एक काम करती है कि हम लोग कांटेक्ट ना करें और ऐसे ही सारा काम हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या RFID चिप्स को ट्रैक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, RFID टैग्स को ट्रैक किया जा सकता है। उन्हें एक्टिव RFID टैग या इनएक्टिव RFID टैग का उपयोग करके मैनुअल रूप से, स्वचालित रूप से ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक किए जाने के लिए RFID टैग डेटा प्रदान करते हैं कि वे कहाँ थे और वर्तमान में अभी कहाँ हैं। सारी स्थिति पता चल जाएगी कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं, और कब आप किस स्थान से गुजरे या आपने क्या काम किया, इस जगह से आप क्यों गए, सारा डाटा उनके पास रहेगा। ये RFID टैग्स का और चिप्स का कार्य होता है। अब क्वेश्चन एक और ये आता है कि क्या RFID चिप का इस्तेमाल इंसानों पर किया जा सकता है? क्योंकि अभी तो वो जानवरों पर प्रयोग किया जा रहा है और जानवरों के लिए ही ये बनाया गया, पर क्या इनको इंसानों के लिए किया जाएगा? जी हाँ, इसे इंसानों पर भी कार्य किया जाएगा। कार्य करने के लिए इसे एक रेडियो एंटीना से जोड़ा जाना चाहिए। एक RFID ट्रांसपोर्टर, एक चिप जिसमें एंटीना लगे होते हैं, चावल के एक दाने से थोड़े बड़े कांच के कैप्सूल में रखा जाता है और इसे एक विशेष हाइपोडर्मिक सुई में डाला जाता है, जिससे इसे किसी व्यक्ति की त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल छोटा सा है और ये शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है, आसानी से इम्प्लांट किया जा सकता है। या तो ये अपने दाहिने हाथ पर ये छाप लगाई जा सकती है या फिर ये मस्तिष्क पर ये छाप लगाई जा सकती है। इसे आसानी से इम्प्लांट किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको न्यूरालिंक के बारे में बताता हूं, जो कि एलन मस्क का है। हम सभी RFID चिप्स के बारे में पहले से ही सुन चुके हैं, लेकिन अब मैं न्यूरालिंक के बारे में बताता हूं कि ये न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी BMI विकसित करती है। एलोन मस्क द्वारा सह स्थापित कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में पायनियर बिल्डिंग में
ओपन एआई के साथ कार्यालय साझा कर रहा है। न्यूरालिंक को 2016 में लॉन्च किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था कि हमने एक कंपनी बनाई है न्यूरालिंक और उसका कार्य है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब मनुष्य को कंप्यूटरी दिमाग के साथ में जोड़ना, कंप्यूटर इस माइंड को कंप्यूटर बना देना, इसके साथ में जो है रोबोटिक कार्य करना। अपनी स्थापना के बाद कंपनी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई हाई प्रोफाइल न्यूरो साइंटिस्ट को काम पर रखा है। जुलाई 2019 तक इसे फंडिंग में 158 मिलियन डॉलर, जिसमें 100 मिलियन डॉलर मस्क से प्राप्त हुआ और 90 कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है। उस समय न्यूरालिंक ने घोषणा की कि वह एक सिलाई मशीन जैसी डिवाइस पर काम कर रहा है जो मस्तिष्क में बहुत पतले, चौड़ाई में 4 से 6 माइक्रोन धागे लगाने में सक्षम है और एक ऐसी प्रणाली का प्रदर्शन किया जो एक प्रयोगशाला चूहे से 1500 इलेक्ट्रोड के माध्यम से जानकारी पढ़ती है। उन्होंने 2020 में मनुष्यों के साथ प्रयोग शुरू करने का अनुमान लगाया, लेकिन तब से उस प्रक्षेपण को 2022 तक ले गए हैं, क्योंकि बीच में आपको पता है कोरोना काल आ गया था, महामारी आ गई थी। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू सहित कई न्यूरो साइंटिस्ट और प्रकाशनों ने मस्क द्वारा न्यूरालिंक और इसकी तकनीक के बारे में किए गए दावों की आलोचना की है कि ये जो है गलत हो रहा है, ये मनुष्यों के साथ गलत होगा। आलोचनाएं तो हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कार्य होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अमर उजाला का जो अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, 2 दिसंबर 2022 को जब मैंने इसको पढ़ा तो वो मैं आपको बताता हूँ। और आपके इस साइड में जो है उस अखबार की कटिंग है जो आप देख पा रहे हैं कि दिमाग में चिप लगाकर घूमेंगे इंसान, दृष्टिबाधितों को भी मिलेगी रोशनी। जल्द ही आम इंसान दिमाग में चिप लगाकर घूमेंगे, इस चिप से दृष्टिबाधितों को भी रोशनी मिलेगी। टेस्ला CEO एलन मस्क ने दावा किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक अगले 6 महीने में इंसानी दिमाग में चिप लगा देगी। द स्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने कहा कि कंपनी का पहला लक्ष्य दृष्टि व पैरालिसिस को ठीक करना है। जन्मंद लोगों की आंखों में न्यूरालिंक की सहायता से रोशनी लाई जा सकती है। रीढ़ की हड्डी टूटने से पूरी तरह अक्षम लोगों को भी हष्ट-पुष्ट बनाने में भी न्यूरालिंक की तकनीक मददगार साबित होगी। मस्क ने न्यूरालिंक शो में कहा, इंसानी दिमाग में चिप लगाने की दिशा में कंपनी कठिन परिश्रम कर रही है। अधिकांश कागजी कार्य US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया है। इसके बाद मानव में न्यूरालिंक स्थापित करने में सफलता मिल सकती है। न्यूरालिंक ने 2021 में दावा किया था कि उसने एक बंदर के दिमाग में चिप इम्प्लांट की है। उस बंदर की वीडियो भी न्यूरालिंक ने शेयर किया था। आपको पता है न्यूरालिंक जो कंपनी है ये वाकई में ये सारा काम कर सकती है और इसके जो फ़ायदे इसने बताए हैं कि वो जन्म अंधों को भी जो है दिखा सकता है, वो रोशनी उन्हें मिल सकती है, वो देख सकते हैं, और जो नहीं चल पाते हैं वो चल सकते हैं, और जिनमें प्राण नहीं है वो भी अब चल सकते हैं। और साथ ही साथ इस न्यूरालिंक कंपनी ने ये भी दावा किया था कि यहाँ तक कोई मूर्ति भी है, अगर उसमें भी मैं अपना कार्य करूँगा, उस मूर्ति को इस तरह से डिजाइन करो, उसमें प्राण मैं डाल दूंगा, उसको किस प्रकार वो मनुष्य की तरह ही सारा काम करेगी, पूरा हर कार्य मनुष्य की तरह जैसा आप बताओ वैसा करेगी, वो भी मैं ये काम कर सकता हूँ, उस मूर्ति में भी मैं प्राण डाल सकता हूँ। ये सारे दावे उसने न्यूरालिंक कंपनी ने किए हैं और आपको पता है ये होगा भी, क्योंकि बाइबल ने हमेशा सत्य ही बोला है और बाइबल में लिखी हर एक बात सच्ची है। क्योंकि कोरोना के समय में, महामारी के समय में भी बाइबल सच्ची प्रमाणित हुई और उसने कहा था कि लाशों के ढेर लगेंगे और इतने ढेर लगेंगे कि कोई उनको गिनने वाला भी नहीं होगा। और आपको पता है जब कोरोना समय आया तो बहुत सारे लाशों के ढेर लग गए थे और ऐसे ही उनको दफना दिया गया था, ऐसे ही मिट्टी में गड्ढे करके उसको दफना दिया गया था। कोई गिनती नहीं थी, कोई उसमें विधि या रीति रिवाज कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसे ही उनको दफना दिया गया था। और ये सब कुछ बाइबल हमेशा पहले से ही बताती आई है कि उनके मुख पर मैं लगाम लगाऊंगा, और उसके आपको पता है कि सब किसी के मुंह पर एक मास्क लग गया था, जो कि बाइबल ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के माध्यम से हमें ये खबरदार किया है कि ऐसा होगा कि पशु में भी प्राण डाल दिए जाएंगे, यहाँ तक आकाश से अग्नि भी बरसा दी जाएगी। ऐसे
सारे कार्य संभव हो जाएंगे मनुष्य के द्वारा। वो एक मनुष्य का अंक है जिसका अंक है 666। अब मैं आपको बताता हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 18 में क्या लिखा गया है। अपनी बाइबल को ओपन करें और देखें प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 18, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसका हेडिंग है 2 पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर था। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। मतलब कि ये जो डिवाइसें हैं, ये जो डिवाइसेस चल रही हैं, ये जो बनाया जा रहा है, जो मनुष्य कर रहे हैं, इनके समान और कौन कर सकता है। परमेश्वर को भी झूठा वो लोग साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन कंपनियों ने परमेश्वर को झूठा साबित करने के लिए सारे वो काम किए जो परमेश्वर के अधिकार में थे। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया कि प्राण डालना और निकालना सब कुछ, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि सभी ने अपनी बॉडीज को फ्रीजर में रख रखा है ताकि कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिससे मुर्दों में भी प्राण पड़ सकते हैं तो वो ये कार्य करें और मुझे जीवित करें। उन्होंने अपनी बॉडीज को फ्रीज करवा रखा है ताकि परमेश्वर को झूठा साबित कर दिया जाए और परमेश्वर को छोटा कर दिया जाए, और इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। और ये सब कुछ बाइबल में पहले से ही दे रखा है मेरे प्रियो। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीनों तक काम करने का अधिकार दिया गया है। और पता है, एलन मस्क ने कहा है कि 6 महीनों में मैं ये इंसानी दिमाग में चिप लगा कर दिखा दूंगा। मैं 6 महीनों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट कर दूंगा और ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। 42 महीनों तक यह कार्य करने का अधिकार बाइबल में दिया गया है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और आपको पता है जब यह काम शुरू होगा तो हर कोई कहेगा कि परमेश्वर को आप पूजते हो, इतना सब कुछ विधि नियम करते हो, जबकि हमारे यहाँ पर देखो सब कुछ मनुष्य कर रहे हैं और परमेश्वर का इसमें क्या रोल है, क्या परमेश्वर ने इसमें किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया और तुम मेरे पीछे चले आओ और तुम मेरी स्तुति और आराधना करना। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया जाए। आपको पता है ये किनसे बहसबाजी करेंगे? जितने मसीही चाल चलते हैं, मसीहों से ये बहसबाजी करके ये बात कहेंगे कि आपने जो इतना विश्वास किया है यीशु मसीह पर, आप इतना सब कुछ धर्माचरण करते हैं। देखो मेरी कंपनी ने अपने आप ऐसा कर लिया, मुझे कोई धर्माचरण करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो विश्वास कर रहे हो, आप ये करके दिखाते हो, मेरी कंपनी ने भी करके दिखाया है, तो परमेश्वर को हम क्यों पूजें? और आप भी परमेश्वर को क्यों पूजते हो? और सब कुछ आपने अपना आनंद त्याग दिया, आपने अपना सब कुछ त्याग किया है यीशु मसीह के कारण। और इसीलिए देखो आज आप इस तरह से हैं और मेरी कंपनी ने अपने आप सारा काम कर लिया बिना यीशु मसीह में विश्वास किए। इसीलिए तुम सभी मेरे पीछे चले आओ। और बाइबल में जैसा दिया गया है कि वो लोग उससे लड़ते हैं और उससे वो जय भी पाएंगे। और बहुत से ऐसे मसीही हैं जो टूट जाएंगे इन कंपनियों को देखकर, इनके कार्यों को देखकर। वो कहेंगे कि देखो ये सब कुछ हो रहा है और हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों लेकर आएँ, हम ऐसा क्यों करें, क्यों यीशु मसीह के पीछे चले जब सारा काम मनुष्य ही कर सकते हैं। पृथ्वी वचन 8, पृथ्वी के वे सब रहने वाले और जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उसकी पूजा करेंगे। और बाइबल ने यह भी कह दिया है कि पहले से ही मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लोग हैं जो उस पशु की पूजा करेंगे या उस कंपनी के पीछे चलने लगेंगे, उन लोगों के पीछे चलने लग जाएंगे, उनका नाम पहले से ही जीवन की पुस्तक में नहीं है। इसीलिए आप लोग ये प्रार्थना करें कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहे और आप इन
कंपनियों के फेर में ना पड़ें और ना आप कभी भी ये चिप अपने माइंड में या अपने हाथ में इम्प्लांट करवाएं। ज़्यादा डिजिटल मत जाओ, क्योंकि डिजिटलीकरण में कहीं ना कहीं पर आपको नुकसान होगा। क्योंकि हालांकि ये अभी तो फ़ायदा दे रहा है, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो बनाई जाती है मनुष्य को फ़ायदा देती है, और इसीलिए मनुष्य फ़ायदे के चक्कर में परमेश्वर को भी त्याग देगा। इसीलिए अपनी आंखों को खोले। प्रभु ने कहा सावधान रहो और जागते रहो और प्रार्थना करो, सावधान रहो और अपनी आंखों को खोलो। वचन 9, जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। वचन 11, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, और उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। हो सकता है कि यहाँ पर कोई और कंपनी और निकल कर आए जो और बड़े काम करे, क्योंकि अभी ये न्यूरालिंक है, इसके बाद हो सकता है कोई और आ जाए, कोई और भी बोले, वो भी बड़बोल बोले, उसको भी ये बोल दिए जाए, उसको भी कार्य करने के लिए महीने कुछ काम दिए जाए। आपको पता ये सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ ही इंगित करता है, और ये सब कुछ एक राष्ट्र हो जाएगा और सब कुछ वहां तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार, यानी कि हम मान सकते हैं पहली कंपनी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये सब होगा। और वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तस्वीर लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। आपको पता है मैंने अभी बताया था कि उसने कहा कि एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसमें मैं उसको जीवित कर दूंगा, मैं उसमें प्राण डाल दूंगा, क्योंकि ये कंपनी दावा करती है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और बाइबल में वो समय भी दे दिया गया है कि इन्हें कितना समय चाहिए ऐसा करने में, और ऐसा करेंगे भी। ये नहीं कि ये हो नहीं सकता, ये होगा, 100% होगा, और ये करेंगे भी। लेकिन बाइबल में ये पहले से ही आप लोगों को अवेयर करने के लिए बता दिया गया, लिख दिया गया। वचन 15, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। RFID चिप, या तो वो हाथ में या न्यूरालिंक उनके माइंड में, मस्तिष्क में जो यहाँ पर दिया गया, RFID चिप या फिर न्यूरालिंक, इन दो में से कुछ भी इम्प्लांट होगा। इन दो में से फिलहाल तो न्यूरालिंक सबसे आगे है, और यही हो सकता है RFID चिप का भी इस्तेमाल करें, या न्यूरालिंक में जो मिनी कंप्यूटर जो एक छोटा सा जो बना रहे हैं, वो चिप जो बना रहे हैं, उसी के अंदर ये RFID चिप भी इम्प्लांट कर दी जाएगी, उसी में एक बना दिया जाएगा। ठीक है। वचन 17 कहता है छाप करा दी, उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप या उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। कोई लेन देन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर मैंने बताया था RFID चिप में क्या है कि सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ इसी में है, कॉन्टैक्टलेस होगा, और कोई अन्य लेन देन नहीं कर सकता है जिसके अंदर ये चिप नहीं है। आपने देखा होगा आज के समय में QR कोड है, और सभी लोग अगर ऑनलाइन पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंक में अपना UPI ID के माध्यम से लेना चाहते हैं, उसके लिए QR कोड स्कैन करना पड़ता है। यानी कि मेरे फ़ोन में वही एप्लीकेशन है और आपके फ़ोन में भी वही एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। तो जब हम ये लेन देन करेंगे तो सभी के अंदर ये चिप होना आवश्यक है, और इसके द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रकाशित वाक्य में लिखी गई बात को। अब मैं आपको बताता हूँ, इस चिप को मैंने बताया था ट्रैक भी किया जा सकता है, यानी कि आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखा जाएगा। और यहां तक जो चिप न्यूरालिंक है, इसके द्वारा दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, और इसी के माध्यम से लंगड़े चल पाएंगे, इसी के माध्यम से दृष्टिबाधित देख भी सकेंगे, अंधे देख भी सकेंगे। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है, कोई हैकर्स कंट्रोल कर सकता है। चलो अगर हैकर्स से हटाओ तो ये जो कंपनी है यही आपको कंट्रोल करेगी, यहां तक हमारी बहनों को भी ये कंट्रोल करेगी, और जिसको वो चाहें जहां चाहें वहां बुला सकते हैं, उनके माइंड को ये संदेश दे सकते हैं कि आप ये काम करो।
आपको पता है, अगर मेरा हाथ ये उठ नहीं रहा है, मतलब कि हमारा माइंड जो है अब ये हाथ को उठाने के लिए जो है संदेश नहीं दे रहा है और ये हाथ नहीं उठ पा रहा है, इसमें जान नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से ये संदेश देगा उठो, तो ये उठाएगा। तो आप भी चलोगे उसके माध्यम से, उसकी कठपुतली बनकर, और सब कुछ एक ऐसा मंजर हो जाएगा, एक ऐसा नज़ारा हो जाएगा जिसे जो है देखा नहीं जा सकता है, और एक परमेश्वर के दास को बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता, और ना परमेश्वर को ये पसंद होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना होने जा रही है। अभी हम इसको छोटा समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अवेयर करने के लिए अभी से बता रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी तक पहुँचा दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी संदेश है। अगर आप ये नहीं पहुँचा रहे हैं तो हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि कोई भी जो है अवेयर हो, या कोई भी जो है इन कंपनियों से बचे। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर करो, इतना फैलाओ कि सब तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई अवेयर रहे, और ये कोई भी चिप या न्यूरालिंक के चक्कर में कोई ना पड़े, ना कोई मसीह भाई बहन बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने ये मना किया। और बाइबल में लिखा गया है कि कोई भी जिन्होंने चिप लगाई या न्यूरालिंक से, या कोई भी बाद में कोई भी कंपनी आए और कुछ भी करे, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं अगर आपने अपने शरीर के साथ में कुछ भी इम्प्लांटेशन कराया है, कुछ भी अगर आपने कराया है। इसीलिए मैं आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी न्यूज़ होगी, जो कुछ भी खबर होगी, मैं आपको बताता रहूँगा। हालेलुया। आपको पता है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा व्यभिचार बढ़ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, सेक्स रैकेट, और ये तरह तरह की बहुत ही गंदगी फैल जाएगी, और ये बहुत ही बुरा मंजर होगा जिसे सभी लोग सोचते हैं कि शांति होगी। और बाइबल कहती है कि थोड़ी देर के लिए शांति होगी, क्योंकि आने वाला मंजर बहुत ही खतरनाक होगा, और उसका जो शांति होगी, तूफान से आने से पहले एक शांति होगी, और सारे देश में शांति स्थापित होगी, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित हो जाएगी, और एक असीम शांति हो जाएगी, और लोगों को लगेगा ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये सबसे बड़ा तूफान होने की एक शांति है। आपको पता है, मैं हमेशा चाहता हूं कि सभी मसीह भाई बहन अपने वचन का ज्ञान रखें, बाइबल का ज्ञान रखें, इसी से वो बचाए जाएंगे। और मैं आपको ये भी तरकीब बताऊंगा कि किस प्रकार ये आने वाले महाक्लेश से बचा जा सकता है, क्योंकि मैंने कुछ अनुभव किया है जिसे मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, साझा करूंगा। मैं सोचता हूं कि ये जो मेरा ख्याल है, इसके द्वारा हम लोग बचाए जा सकते हैं, महाक्लेश से बचाए जा सकते हैं। अगर आपको वो आइडिया पसंद आए, या आप लोगों को लगे कि ये अच्छा आइडिया है, तो आप सभी लोग उसको बल देना, और मेरे इस बात को हर जगह तक पहुंचा देना, क्योंकि ये आइडिया बहुत काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं प्रार्थना में जब भी जाता हूं, मुझे यही आइडिया आता है कि हम लोग कुछ पल के लिए इसी तरह से बचाए जा सकते हैं। और जल्द ही जब वो आइडिया भी फेल हो जाएगा, जो मेरा आइडिया है, तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तब तक। तो प्रभु आपके साथ हो, और आपको पता है वचन का ज्ञान रखो, इसीलिए मैंने बाइबल स्टडी भी प्रोग्राम शुरू किया है। अगर आपको बाइबल स्टडी करनी है बिल्कुल फ्री में, 100%, कोई मैं रुपए नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बाइबल का ज्ञान दे रहा हूँ, उसके रहस्यों को बता रहा हूँ, इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा, सब भाषाओं का मैं बताता हूँ, उसका अनुवाद क्या हुआ, उसका मेन क्या है, यहाँ पर क्या मतलब हुआ, मैं सब कुछ फ्री करा रहा हूँ, कोई रुपया आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस पर ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, और उनको देखो, एंजॉय करो, सीखो, समझो और आनंदित रहो, और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि ये महाक्लेश जो आने वाला है, इससे हम बचाए जा सके। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और हम सभी बचाए जाएंगे, और यीशु मसीह आएंगे, हम सभी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। प्रभु आपके साथ हो।